Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class, and now we will discuss in this class exercise number 5.3 of arithmetic progression. तो देखिए हम डिस्कशन कर रहे थे समांतर श्रेणी की 5.3 एक्सरसाइज पर, और 5.3 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज इस क्लास में जो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधे हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी मतलब समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि 636 योग दिया है, मतलब एसएन का मान दिया है, और क्या कहा है कि इस श्रेणी के कितने पदों का ये वाला जो है योग होगा। तो एन का मान निकालना हमें, क्या क्या दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, और डी का मान निकाल सकते हैं, यहां से ही निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बेटे एस एन का मान दिया हुआ है, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। तो कितना दिया हुआ, 636। ओके, उसके बाद ए का मान कितना दिया हुआ, आप बोलोगे सर 9। ओके, उसके बाद बेटे डी का मान मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ओके, अब एस एन का सूत्र आप बताएं क्या होता है। एन का मान हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो एस एन का सूत्र मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए बेटे, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान यहां से रखिए 636 इज इक्वल टू एन का मान निकालना है, नीचे 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 इंटू यहाँ पर ए का मान कितना, 9। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए एन निकालना है, तो भाई साहब एन माइनस 1 ऐसे रहने दीजिए, और डी यहाँ पर डी का मान कितना, 8 रखिए अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे इधर इधर गुणा कर लीजिए, या फिर इधर रहने दीजिए। क्या करेंगे आप, इधर गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो बेटे यहाँ पर 636 की गुणा 2 बार होगी, तो बेटे कितना हो जाएगा, आप सब बताएं, 1272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1272। एन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18। इस 8 की दोनों में गुणा होगी इनमें, तो प्लस 8 एन हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। ओके, आपको अगर दिख रहा है इधर, तो मैं यहाँ ही एक लाइन लिख देता हूँ कि 1272 इज इक्वल टू एन ऐसी रहेगा। 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटे, 10 बचेगा। ओके, और वो भी प्लस के बचेगा। ये 8 मैंने पहले लिख दिया। अब आप बताएं यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है। हाँ, कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1272 ऐसे लिखिए, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n। अंदर कितना बचेगा, 4n, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 5। ओके, अब इस 2 से इसे डिवाइड करिए, काटिए, इसे कितनी बार कटेगा, 6 बार। यहाँ पर कितना, 3, और यहाँ पर 6। ओके, अब क्या होता है, यहां पर लिखते हैं इसे, इधर देखिए अच्छे से देखिए, 636। ओके, ये 636 लिख दिया। यहां पर कितना बचा हुआ, एन, और अंदर कितना, एन कितना, 4n, और यहाँ पर प्लस 5। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करिए इसकी, यहाँ पर तो 636 ही आएगा, इज इक्वल टू 4n² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे, 5n। अब इस 636 को उठा के इधर लेकर आइए, तो 4n² प्लस के 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 4 की गुणा 636 में करते हैं तो देखिए कितना आता है। यहां पर करता हूं 4, देखिए जो फैक्टर होंगे अभी मैं बताऊं आपको, फैक्टर हम 636 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसे घटा के कितना है, 5 आए, ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमने सीखा था कहाँ पर, जब फैक्टर किए थे तो सीखा था इसकी गुणा इससे होती है, तब उसके बाद जो भी नंबर आता है उसका फैक्टर होता है। तो इसकी गुणा करिए पहले, फिर बाद में जो भी आएगा उसके फैक्टर करेंगे। तो 4 छंग 24 का 4, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 4, और 4 छंग 24, 24 और 1 25, मतलब 25 और 44 के गुणनखंड करने ऐसे करने जिन्हें घटा के कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। घटा के क्यों कहा, घटा के क्योंकि ये माइनस का चिन्ह कह रहा है कि घटा के लाना है। ओके, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 2, और यहाँ पर 7 2, फिर उसके बाद 2 से 2 से काटिए से, 6 3 6। ओके, फिर 2 से काटिए से, यहाँ पर कट जाएगा 3 1, और यहाँ पर कितना कटेगा, 2 8 16। फिर उसके बाद 2 से काटिए 1 5, और यहाँ पर 9। ओके, फिर उसके बाद 3 से काटिए, 3 पंजे कितना होता है, 3 पंजे 15, और 3 तिया 9। बस अब तो कटेगा नहीं कटेगा। अब गुणा करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो 48 53 को देखते हैं घटा के कितना आता है। तो 53 में से अगर 48 जाएंगे तो बेटे कितना बचता है, 5 बचता है, और 5 ही तो लाना है, फैक्टर तो मिल चुके हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए 4n² प्लस
53 n माइनस 48, यहाँ पर n मत करिए, n बाहर लिखेंगे, यहाँ पर n लिख दिया, माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4n² प्लस 53n माइनस के 48, इस n की मल्टीप्लाई दोनों में हुई है तो यहाँ पर भी n आ जाएगा, माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से अलग कॉमन, इन दोनों से अलग कॉमन, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4n प्लस 53। ओके, यहाँ से क्या कॉमन लें, कॉमन तो 2 भी आ सकता है, कॉमन तो 4 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से इतना कॉमन लेना है कि बॉक्स में जो यहाँ पर ब्रैकेट में बचा हुआ है वही यहाँ पर ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉमन लेता हूँ माइनस के 12, तो 12 चौक कितने होते हैं 48, 4n बचा हुआ, यहाँ से जब 12 कॉमन लेंगे ना, इसे 12 से काटेंगे तो बेटे पता है कितना बचेगा, 53 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 4n माइनस सॉरी प्लस 53, यहाँ पर ये कॉमन ले तो यहाँ पर कितना बचेगा, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 रखते हैं, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे उधर पहुँचाएंगे तो बेटे क्या होगा, यहाँ पर माइनस के 53, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकता हूँ अमान्य, क्योंकि n का मान माइनस में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, किसी भी कीमत पर ही। मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया कि क्यों नहीं आ सकता। फिलहाल देखिए यहाँ पर देखते हैं तो n का मान कितना आ जाता है, 12 आ जाता है, जो कि हमारा मान्य है। तो इस श्रेणी का 12 पदों का योग कितना होगा, 636 होगा। n का मान निकालना था, n का मान आ चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। किसी एपी का प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद कितना है 45 और योग कितना है 400। तो पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है और सार्वंतर निकालना है, मतलब d का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। a का मान दिया हुआ है 5 और अंतिम मतलब an का मान दिया हुआ है बेटे कितना 45, और कुछ भी दिया हुआ है, और कुछ भी दिया हुआ है, हाँ sn का मान दिया हुआ है कितना, sn का मान दिया हुआ है 400। n का मान निकालना है और d का मान निकालना है, ठीक है, n का मान निकालना है और d का मान निकालना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर एक सूत्र मैंने बताए थे, 2 सूत्र बताए थे योग वाले, तो जो छोटा वाला सूत्र था वो लगाएंगे। देखिए क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एस एन कितना है 400, सही से लिखते हैं, 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ए का मान कितना 5 प्लस ए एन का मान कितना है 45। 45 और 5 कितने होते हैं बेटे, बताएं आप मुझे, आप बताएंगे सर 50 होते हैं। चलिए 50 लिख दिया। उसके बाद 2 से इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार। तो यहाँ पर आ चुका है 400 इज इक्वल टू एन और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 25। अब 25 जो है ये n की गुणा में तो इधर जाएगा, बटे में जाएगा, इसके बिल्कुल जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 बटे 25। अब इसे काट लो, अगर नहीं कट रहा है तो बेटे 5 से काट दो, 5 पंजे 25 का 5, 5 अट्ठे 40, कितना 80 बार ये कट गया। यहाँ पर कितना आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 80 बटे 5, 5 से काटो 5 इकन 5 बचा 3, 5 छंग 30, तो n का मान कितना आ चुका है 16 आ चुका है। किसका मान और निकालना है, आप बताएं मुझे किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। तो d के मान के लिए बेटे an का सूत्र लगा दीजिए, an इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना 45 इज इक्वल टू a का मान कितना दिया हो 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 और d का मान निकालना है। इसे उठाकर इधर पहुंचाइए, नदिया के पार कितने पे पहुंचेगा माइनस में पहुंचेगा। चलिए इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 15 और d यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बेटे यहाँ पर बच गया है यहाँ पर हमारा भाई साहब कितना 40 इज इक्वल टू 15d। इधर ये 15 गुणा में इधर जाएगा, भाग में जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटे मुझे 40 बटे 15। 5 से काटूंगा, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, तो d का मान कितना आ चुका है 8/3 और n का मान कितना आ चुका था उधर 16। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटे, मैं पढ़ रहा हूँ। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन में देखिए हम प्रथम पद की बात करते हैं, तो प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से इतने और इतने हैं। तो जो पहले लिखा हुआ उसका मान पहले वाला होगा और जो बाद में लिखा हुआ उसका मान बाद वाला होगा। तो यहाँ पर ए का मान मतलब प्रथम पद कितना दिया हुआ है 17,
ए एन का मान मतलब अंतिम पद कितना दिया हुआ बेटे 350। ओके, डी कितना दिया हुआ उधर 9, डी का मान लिखिए 9। ओके, इतनी बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद इसमें कितने पद है मतलब क्या निकलवाया है, एन का मान निकलवाया और इनका योग क्या होगा मतलब एस एन का मान निकलवाया। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर मैं एन का मान निकालना चाहूं तो कौन सा सूत्र लगाऊंगा, ए एन वाला सूत्र लगाऊंगा। कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर मैंने ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ए एन का मान पता है, ए का मान पता है, डी का मान पता है, सिर्फ और सिर्फ एक पद मतलब एन का मान नहीं पता तो एन का मान निकाल लेंगे। बाकी एस एन का सूत्र लगाओगे तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एस एन का मान नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन का मान देखते हैं यहाँ पर बेटे कितना होगा, 350 इज इक्वल टू ए का मान 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान बेटे 9। इस 17 को इधर ले गए, 17 यहाँ पर 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 को आगे ले गए तो 9 माइनस के 1। ओके, इतनी बात खत्म होती है। 350 में 17 जाएंगे कितने बचेंगे, इधर देखिए मैं लिख रहा हूँ, इधर यहाँ से दाएं 10 हो गया, 10 में 7 गया, 3 बचा, यहाँ पर 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा और यहाँ पर 3, 333। ठीक है, 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 1। अब 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, इसे काटेंगे 1 1 1, तो यहाँ पर 1 1 मतलब 111 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। अब क्या ये कट जाएगा, देखते हैं, 3 से और कट जाएगा, 3 3 तिया 9 बचा, 2 3 7 21 कट गया है बेटे, बहुत बेहतरीन। 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1 आ चुका है। अब ये 1 उठ के इधर आएगा, नदिया के पार आएगा तो प्लस में पहुंचेगा, मैंने बता ही दिया है। तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो बेटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 38। ओके, तो एन का मतलब यहाँ पर कितने पद हैं, यहाँ पर बेटे 38 पद हैं। अब इन 38 पदों का योग क्या होगा, योग वाला सूत्र लगा दीजिए, इससे सस्ता क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको मार्केट में। चलिए बढ़ते हैं, एस एन इज इक्वल टू कौन सा सूत्र लगाएंगे, सस्ता वाला। सस्ता वाला कौन सा, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। जरूरत ही नहीं है बड़ा वाला सूत्र लगाने की क्योंकि यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एन का मान 38 हो चुका है। चलिए उसके बाद नीचे 2 और यहाँ पर ए का मान कितना 17 प्लस ए एन का मान कितना है 350। अब इससे काटते हैं, कितना आता है यहाँ पर 38, 19 बार कट जाता है तो 19, और यहाँ पर 17 और 350 कितने होते हैं 7 और 5 और 1 6, यहाँ पर 3, 367। अब 19 गुणा 367 इसकी गुणा करते हैं तो कितना आता है, चलिए इधर कर लेता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर कितना, इसकी गुणा करके कितना आ चुका है 6973। तो इसका आंसर कितना हो चुका है 6973। एस एन का मान आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटे, कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी का मान 7 दिया हुआ है और 22वां पद कितना दिया हुआ है 149 दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्शन में क्या मिलता है, प्रथम 22 पदों का योग। तो ये काउंटिंग दी है, मतलब ये एन का मान दिया हुआ है कितना 22। उसके बाद डी का मान कितना दिया हुआ बेटे, सीधे सीधे लिखा हुआ है 7। उसके बाद A22 कितना दिया हुआ है, मतलब A22 कितना दिया हुआ है 149। निकालना क्या है यहाँ पर, S22 निकालना है, मतलब 22 पदों का योग निकालना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो N का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, A22 का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A22 का सूत्र लगाएंगे। A22 बराबर हो जाएगा A प्लस 21D। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमने निकालना है A का मान। तो यहाँ पर ए एन का मान कितना, सॉरी A22 का मान कितना दिया हुआ है 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 गुणा यहाँ पर 7, 21 सत्ते कितने होते हैं 147 होते हैं, प्लस 147 उठ के ये इधर आएगा तो माइनस में पहुंचेगा बेटे, माइनस 147 इज इक्वल टू A। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो मतलब A का मान कितना आ चुका है बेटे 2 आ चुका है। उसके बाद आसान हो जाता है क्वेश्चन S22 का मान निकालना। कौन सा सूत्र लगाएंगे, सस्ता वाला सूत्र लगा देंगे। S22 बराबर क्या हो जाएगा n अपॉन 2, मतलब यहाँ पर 22 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस A22। ठीक है, अगर यहाँ पर n होता तो यहाँ पर भी n होता, n अपॉन 2 A प्लस ए एन होता। यहाँ पर 22 दिया हुआ तो 22 अपॉन 2 A प्लस A22। चलिए A22 का मान निकालना है, यहाँ पर क्या कितना हो गया 11, क्योंकि इसे काटेंगे तो कितना आएगा 11 ही आएगा। यहाँ पर A का मान कितना निकाला है 2, प्लस A22 का मान कितना था 149। ओके,
यहाँ पर 11 और 149 और 2 कितने होते हैं बेटे? 151। ओके, चलिए गुणा करते हैं 11 की और 151 की। कितना आता है देखिए, 11 का 11 का 1 और 11 पंजे 55 का 55 और 1 56 का 6 और 11 का 11 11 और 5 16। तो आंसर आ चुका है एस 22 का मान आ चुका है कितना? 1661। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रम से कितने कितने हैं? 14 एंड 18। मतलब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर एस 51 ज्ञात करना है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ओके, दिया हुआ क्या है? दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 14 और तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 18 मतलब 18। तो यहाँ पर लिखते हैं A2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 और A3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 18। A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी इज इक्वल टू 14। अब आप कहोगे कि A प्लस डी कहाँ से आया? तो आपको मैं बताऊं ए एन इज इक्वल टू कितना होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर n की जगह मैं 2 रखूंगा तो A2 इज इक्वल टू A प्लस एन की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A प्लस, यहाँ पर 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। 1 को हम लिखें या ना लिखें? तो A2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे? A प्लस डी। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर कितना हो गया? 1। यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर A3 की अगर वैल्यू रखूंगा तो बेटे कितना हो जाएगा? यहाँ पर A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए। क्या करने पर? घटाने पर। घटा क्यों रहा हूं? क्योंकि ए और डी का मान पता लग जाए तो हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एस 51 निकाल लेंगे। तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, क्योंकि घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया आपस में। अब बेटे यहाँ 1D है, यहाँ पर -2D है, तो कितना बचेगा? एक डी बचेगा इज इक्वल टू -4 बचेगा, क्योंकि 18 में से कितने जाएंगे? 14 जाएंगे और 18 क्या है? माइनस का है। माइनस से यहाँ पर माइनस कैंसिल हो गया, डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर। अब यहां पर रख के बताऊं या आगे? चलिए यहां ही रख देता हूं। समीकरण नंबर 1 ये थी, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। अब ये 4 उधर जाएगा तो किस में जाएगा बेटे? ये माइनस में जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। तो a का मान कितना आ चुका है? 10 आ चुका है। सही है। चलिए अब आगे क्या करते हैं, हम एस 51 का सूत्र लगाते हैं। एस 51 बराबर कितना होगा बेटे? 51/2। यहाँ पर 2a प्लस 51, यहाँ पर 51 होगा, तो 51 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 होता है, और इंटू डी। चलिए 51/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए का मान 10 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा? 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है? 51/2, यहाँ पर हो गया 20 प्लस यहाँ पर 5 चौक 20, 200 हो गया। 51/2 गुणा 220। ओके, इससे काटा कितनी बार कट गया? ये 110 बार। अब देखिए 51 गुणा कितना आ गया? 110। यहाँ पर 0 इसकी गुणा करेंगे तो 0 यहाँ पर आ गया। 11 का 11 का है, 11 पंजे 55, 55 और 1 56। तो 56 10 51 पदों का योग आ चुका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इजी लगा है, क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 7 पदों का योग दे रखा है और 17 पदों का योग दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है? यहाँ पर S7 दे रखा है कितना? 49। और कितना दे रखा है बेटे? और दे रखा है S17 दे रखा है कितना? 289। क्या ज्ञात करना है? Sn ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी हमने बात डेटा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए S7 का सूत्र लगाते हैं। S7 बराबर क्या होता है? ध्यान से देखें, S7 बराबर होगा n/2 या 7/2, 7/2 ही होगा। 7/2 ब्रैकेट के अंदर कितना होगा बेटे? 2a प्लस 6d, क्योंकि यहाँ पर n-1 होता है, 7 - 1 होगा 6 आएगा। ठीक है, अब S7 का मान कितना दिया हुआ बेटे? 49। 49 बराबर 7/2। और यहाँ से एक काम करिए, लगे हाथों यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? a प्लस 3d। ओके, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब 7 से ये कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 3d। इक्वेशन नंबर 1 मानिए। ओके, अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? S17 का मान भी दिया हुआ, तो S17 का सूत्र लगाएंगे। तो S17 बराबर हो जाएगा 17/7
योगफल का सूत्र लगा रहा हूँ बेटे, 17/2 और यहाँ पर 2a प्लस 17 में से एक गए 16d, यहाँ पर n-1 आता है ना, तो 17 - 1 होगा 16 ही होगा। अब एक काम करिए, s17 का मान रखिए 289, तो 289 मान रखते हैं, उसके बाद 17 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। लगे हाथों यहाँ से कितना कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा a प्लस 8d। 2 से ये वाला 2 काटिए और 17 से काटिए, कितनी बार ये 17 बार ही कटेगा, तो 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे, क्या होगा, समीकरण नंबर 1/2 से। अब इसे उठाकर इधर या उधर कर लें, इसे पक्षांतर कर लें, अगर नहीं भी करते हैं चलेगा। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये वाली। देखिए 17 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 8d, और ये कितना हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन रखूंगा तो बेटे कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 3d। क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर ध्यान से देखना, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, और 17 में से 7 के बचा कितना 10 इज इक्वल टू 8 में से 3 का बचा कितना 5d, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब d का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, तो फिलहाल ये सस्ती इक्वेशन है, इसमें रखते हैं। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, 3 दूनी कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 6। अब 6 को उठाकर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a। अब कितना आ गया, a का मान कितना आ गया, यहाँ पर अगर लिखूंगा तो a बराबर कितना बचा बेटे 1। ओके, अब Sn का सूत्र लगाइए और Sn का मान निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे बेटे, देखिए Sn का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए उसके बाद n/2 ऐसी रहेगा, a का मान दे रहेगा कितना 1 प्लस n का मान नहीं पता है हमें, n के पदों में ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर d का मान बेटे कितना है, d का मान कितना आया था 2 आया था, 2 रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, n/2 यहाँ पर कितना हो गया बेटे, यहाँ पर हो गया 2 प्लस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर हो जाएगा 2n-2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर n/2 इंटू कितना बचा 2n बचा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पर n इंटू n बचा, जो लास्ट में आंसर आ गया वो कितना आ गया n²। तो Sn की वैल्यू कितनी आ चुकी है n²। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट लीजिए लेना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए बेटे कि दर्शाइए a1, a2, डॉट 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 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो। और नीचे क्या दिया हुआ है an, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 + 4n, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है an इज इक्वल टू 9 - 5n। ओके, और साथ में क्या करना है, साथ में दोनों स्थितियों में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है। an की वैल्यू दे रखी है 3 + 4n। तो सबसे पहले हमने इस श्रेणी के पहले दूसरे तीसरे पद निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले रखना है क्या, पुट n इज इक्वल टू 1। 1 रखने पर किसका मान प्राप्त हो जाएगा, a1 का मान प्राप्त हो जाएगा। 3 + 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। ओके, a2 मतलब अब डायरेक्ट n बराबर 1 रख दिया। अब करेंगे क्या, पुट n इज इक्वल टू 2। जब n का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो बेटे कितना प्राप्त होगा a2, n की जगह 2 रखना है बस। 3 + 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 तो ऐसे रहेगा, प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11। अब a3 मतलब पुट, अब n की जगह कितना कर दो 3 पुट कर दो तो कितना मिलेगा a3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू n की जगह 3, तो आगे मिलेगा 3, तो ये वाला ऐसे रहेगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। अब यहीं से देख लो क्या AP देखते हैं क्या बनी नहीं बनी। AP कितना है 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। देखेंगे ये AP है या नहीं है। देखिए 11 में से 7 गया बचा कितना 3, 15 में से 11 गया, सॉरी 11 में से 7 गया बचा कितना 4, 15 में से 11 गया बचा कितना 4। तो प्रत्येक पद का सार्वंतर समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इस श्रेणी के प्रत्येक पद का सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या है AP है, ठीक है। यहाँ पर इतना जब आ जाएगा उसके बाद हम क्या करना है 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान क्या दे रखा है
मतलब पहली स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना और दूसरी स्थिति में भी। पहली स्थिति को हमने दर्शा दिया कि ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सर्वांतर क्या है? समान है, अतः यह क्या है? एपी है। क्योंकि प्रत्येक पद का सर्वांतर अगर समान है किसी श्रेणी के तो वो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है, एपी होती है। तो चलिए आगे, मतलब कितने पदों का? 15 पदों का। तो एन का मान कितना? 15 दे रखा है। ए का मान कितना आ चुका है? 7। और डी का मान कितना आ चुका है? 4। तो एस 15 बराबर क्या होगा बेटे? 15/2 और ब्रैकेट में 2a। ए का मान कितना? डायरेक्ट उतारिए 7 प्लस यहाँ पर कितना? एन का मान कितना? 15। 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? चलिए पूरा पूरा लिख दें। 15 - 1 इंटू डी का मान कितना बेटे? 4। अब देखते हैं 15/2, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया, प्लस यहाँ पर 14 गुणा 4। अब आगे देखते हैं 15/2 और यहाँ पर 14 और 14 चौका कितने होते हैं? 14 चौका 56 होते हैं। बिल्कुल 14 चौका 56। अब 56 और 14 कितने होते हैं बेटे? बताएं मुझे। 6 4 10 का 0, 5 और 1 6 और 1 7। इससे काटिए कितनी बार? 70 आ गया। इससे काटिए 35 बार कट जाएगा 2 से। ओके, तो कितना आ गया? 15 गुणा 35। अब बेटे 15 की और 35 की गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 तिया 45। 45 और 7 कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो कितना आ चुका है? 525 योग आ चुका है किसका? पहली स्थिति में एस 15 का मान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी स्थिति पर। इस पर चलिए आ चुके हैं हम इसके इसी के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? ए एन इज इक्वल टू एन 9 - 5n। वही काम करना जो अभी फर्स्ट पार्ट में किया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? ए एन का मान लिखते हैं कितना? 9 - 5n। अब क्या करते हैं? इससे A1 A2 A3 का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? n की जगह 1 2 3 रखकर। तो सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1। तो A1 का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 - 5 इंटू 1, क्योंकि n की जगह सिर्फ 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर 9 माइनस के कितना हो जाएगा बेटे? 5। तो कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ से जब घटाएंगे तो बेटे कितना आएगा यहाँ पर? 4। अब पुट n इज इक्वल टू 2। तो A2 कैसे कितना प्राप्त होगा? 9 माइनस के 5 इंटू 2 इज इक्वल टू ये वाला 9 तो ऐसे ही रहेगा और यह 5 दूनी 10 हो गया। कितना बचा बेटे? माइनस के 1 बचा। ठीक है, अब पुट n इज इक्वल टू 3। तो A3 कितना प्राप्त होगा? 9 माइनस के 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 ऐसे लिखा जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा? 15। अब कितना बचा यहाँ पर? 6। वो भी किसके? माइनस के, क्योंकि 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे? 6 बचेंगे और माइनस के बचेंगे। क्यों? क्योंकि 15 जो है बड़ी संख्या है। ओके, तो अब AP जो बनी है हमारी, AP जो बनी है वो बेटे कितनी बनी है? वो बन गई है 4, -1, -6। तो इसे अभी AP ना मानिए, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ नहीं कराया कि AP है। तो इसे AP ना लिखें, बस ऐसे ही लिख दें। अभी की एक श्रेणी है। अब जब मैं देखता हूँ D1 का मान निकाल के यहाँ से, तो D1 का कैसे निकलेगा? तो इसमें दूसरे पद में से पहला पद जाएगा, कितना बचेगा? -1 और -4 इज इक्वल टू कितना? -5। D2 मतलब दूसरे पद का अंतर, दूसरे दो पदों का अंतर बेटे कितना? -6 और यहाँ पर प्लस, सॉरी माइनस अपनी तरफ से आता है और यहाँ पर -1। तो बेटे कितना आ जाएगा यहाँ पर? -6 और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर बेटे D1 और D2 का दोनों के मान क्या है? समान है, मतलब -5 -5 है। तो कह सकते हैं इस श्रेणी के प्रत्येक पद का जो अंतर है, प्रत्येक पद का समांतर है, वो क्या है? समान है। अतः ये क्या होगी? एक AP होगी। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पर लिख देंगे AP इज इक्वल टू कितना? इतना। अब जब AP बन गई है यहाँ पर, तो हमने क्या निकालना है? S15 का मान निकालना है। तो S15 निकालेंगे। चलिए S15 का सूत्र लिखाइए। S15 का सूत्र लगाएंगे तो बेटे वही 15 बटे कितना हो जाएगा? 2 बटे 2 इंटू ए का मान यहाँ से कितना आया? और बेटे यहाँ पर कितना आया? किधर? ये भी ये 4 आ गया, प्लस 15 -1, क्योंकि n -1 होता है, इंटू डी बेटे कितना है यहाँ पर? अभी निकाल के आए -5। तो ब्रैकेट में लिखिए -5 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद 15/2, 4 दूनी कितने होते हैं बेटे? 8 होते हैं, प्लस यहाँ पर 14 हो जाएगा इंटू -5। ठीक है, आगे देखिए 15/2, यहाँ पर 8 और प्लस माइनस हो गया बेटे माइनस। 15 पंजे 75। ओके, 75 में से तो 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटे? आप बताएं मुझे कितने बचेंगे? -77 बचेंगे। क्या सही बचेंगे? गलत कर रहा हूँ क्या? कहीं गलत कर दिया कि नहीं किया गलत? 15 पंजे 75, अरे 15 पंजे 75 नहीं, 14 पंजे 70 बेटे, गलत कर रहे थे। 14 ही गुणा कर रहे थे ना हम। 14 पंजे 70, 70 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप सब बताएं। 14 पंजे 70, 70 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे?
यहाँ पर बचेंगे 62 और वो भी माइनस के बचेंगे। ठीक है, इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 एकन 2, तो यहाँ पर 15 गुणा -31, तो गुणा करने के बाद माइनस तो आएगा आएगा, 15 एकन 15 का 5, 15 तिया 45, 45 और 1 46। ओके, कितना आ चुका है, 465 आ चुका है S15 का मान। किस S15 का मान, दूसरी स्थिति के लिए। ठीक है, तो देखिए आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह।